क्या बहू खुद बेटी बन पाती है? अब ससुराल जा रही हो बेटा, वहाँ कुछ भी मायके जैसा नहीं मिलेगा। बहुत सोच समझ कर चलना वहाँ। जल्दी उठना और सबका ध्यान रखना, समझी? और अपने सास ससुर को ही माँ बाप समझना। विदाई से पहले निशी जी अपनी बेटी काशवी को समझाते हुए बोली। जी मम्मा। कहने को तो काशवी ने बोल दिया, पर मन ही मन सोचने लगी, जब सास ससुर मुझे बेटी समझेंगे तभी तो मैं उन्हें माँ बाप समझूंगी। खैर, नम आंखों से काशवी ने विदाई ली और रोते हुए उसके माता पिता ने उसे विदाई दी। काशवी बार बार अपने उस आंगन को देख रही थी जो अब उसके लिए पराया हो चला था। ससुराल में उसका स्वागत बहुत अच्छे से हुआ। घर में सास ससुर और पति कार्तिक थे। 2 दिन ब्याह की रस्मों में बीत गए और फिर वो पति काशवी के साथ कश्मीर की हसीन वादियों में निकल गई अपने नए रिश्ते की बुनियाद मजबूत करने। वहाँ एक हफ्ता बीता, दोनों वापस आ गए। मम्मी जी माफ़ करना, उठने में देरी हो गई। अगली सुबह काशवी उठकर आई तो सास माला जी को रसोई में लगा देख बोली, कोई बात नहीं, ये लो चाय पियो। और ये कैसी साड़ी पहनी है तुमने? नहीं आती तो सीख लो, वरना मत पहनो, कोई ज़रूरी तो नहीं। माला जी बोली। वो मम्मी जी, काशवी बस इतना बोली। हालांकि उसे सास की ये बात थोड़ी नागवार गुजरी थी, पर फिर भी चुपचाप चाय पीने लगी। माला जी और काशवी को घर गृहस्थी के तरीके समझाती। ऐसा नहीं काशवी को कुछ नहीं आता था, पर हर घर के अपने तरीके होते हैं, ये बात माला जी जानती थी। इसीलिए बहू को कोई दिक्कत ना आए, यही सोच उसे आगे बढ़कर सब सिखाती। किंतु धीरे धीरे काशवी को ये सब सास की टोका टाकी लगने लगी। सबसे ज़्यादा उसे अखरता था कार्तिक का ऑफिस से आप माँ बाप के साथ थोड़ा बैठना। उसे ने अपनी सहेलियों से सुना था कि पति को नई नवेली पत्नी के पास लौटने की जल्दी होती है। साथ ही फिल्मों में देखा था पति ऑफिस से आज सीधा पत्नी के पास आते हैं। ऐसा उसके साथ कुछ नहीं हो रहा था। इस बात से काशवी उखड़ी उखड़ी सी रहती। माला जी सोचती नए घर में बसने में समय लगेगा बहू को, इसीलिए चुप रह जाती। काशवी जैसी लड़कियां ये नहीं समझती कि उसका पति किसी का बेटा भी है, तो अपने माता पिता के प्रति भी बेटे के फर्ज होते हैं। रही सही कसर काशवी की वो सहेलियां पूरी कर रही थी जो अपने ससुराल से अलग रहती थी, जिनके लिए मेरा पति मेरा सब कुछ था। उन्हें सास ससुर से कोई मतलब नहीं था। ऐसी ही जिंदगी काशवी को आकर्षित कर रही थी और वो चाहती थी कार्तिक भी उसे ले अलग रहे। वो दबी जुबान में कार्तिक से कह भी चुकी थी, जिसका कार्तिक ने विरोध किया था। काशवी अपने उस घर आंगन में खुश नहीं रह पा रही थी जहां उसे खुले दिल से अपनाया गया था। जिस घर को उसे अपने प्यार से सजाना चाहिए था, उसमें वो अपने स्वार्थ के लिए कलह का बीज बो रही थी। बेटा, क्या बात है? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? क्यों सबसे कटी कटी रहती हो? एक दिन माला जी ने बहू को पास बैठाकर पूछा। नहीं तो मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे ज़्यादा बात करने की आदत नहीं। काशवी निगाहें चुराते हुए बोली। बेटा, ये घर जितना हम सबका है उतना तुम्हारा भी है, तो खुल कर जियो। वैसे भी कोई भी घर आंगन जब तक बहू बेटियों की हंसी खुशी से ना गूंजे वो बेजान रहता है। बेटी तो हमारी कोई नहीं है, जो हो तुम ही हो। तुम्हें कोई तकलीफ हो तो हमसे कहो। कार्तिक से कोई बात हुई है क्या? माला जी प्यार से बोली। नहीं मम्मी जी, वैसे भी कोई बात होगी तो हम खुद ही सुलझा लेंगे ना। काशवी बोली, पर मन ही मन सोचने लगी, ये सब दिखावा है एक अच्छी सास बनने का। वो वहाँ से उठकर जाने लगी कि अचानक से उसे चक्कर आ गए और वो सोफे पर बैठ गई। माला जी ने घबराकर डॉक्टर को बुलाया, साथ ही कार्तिक को भी फ़ोन किया। डॉक्टर ने जब बताया कि काशवी माँ बनने वाली है तो सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब माला जी काशवी का और ज़्यादा ध्यान रखने लगी। मम्मी जी, ये बताओ, जब घर में नया मेहमान आएगा आप उसका नाम क्या रखोगी? एक दिन माला जी कार्तिक से बोली।
बेटा मैं तो उसका नाम कृष्णा रखूंगी, माला जी मुस्कुराते हुए बोली, जिसे सुनकर काशवी के मन में एक बात घर कर गई कि मेरी सास को बेटा चाहिए और अगर बेटी हुई तो वो मेरा जीना मुहाल कर देगी। साथ ही उसने सोचा जो ये सब देखभाल हो रही है वो मेरे लिए नहीं पोते के लिए है। खैर वक्त बीता और काशवी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। कितनी प्यारी है ये। धन्यवाद बेटा मुझे दादी बनाने के लिए, माला जी पोती को गोद में लेकर काशवी से बोली। हाँ माला सच में बहुत प्यारी है, लगता है ईश्वर ने हमारी बेटी की चाह पूरी कर दी, पति रजत जी बोले। काशवी अचानक से बोल उठी, क्या ये तुमसे किसने कहा कि मुझे पोता चाहिए? माला जी हैरानी से बोले, वो उस दिन आप कार्तिक से कह रही थी कि आप आने वाले बच्चे का नाम कृष्णा रखेंगी, वो मैंने सुन लिया था। काशवी धीरे से बोली, पगली क्या लड़की का नाम कृष्णा नहीं होता? माला जी प्यार से बोली, हाँ बहू, तुम्हारी सास को एक बेटी की बहुत चाह थी और इसने तो पहले से उसका नाम कृष्णा सोचा था, पर किन्हीं कारणों से ये दोबारा माँ नहीं बन पाई, इसीलिए तब से पोती के रूप में बेटी के ख्वाब सजा रही थी, जो आज पूरा हो गया। रजत जी बोले, हाँ और अब तुम बस आराम करोगी, अपनी कृष्णा की सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, उसको नहलाने से लेकर सुलाने तक, समझी तुम? बहू का माथा चूमती माला जी बोली। काशवी की आंखों में आंसू आ गए और वो सास से लिपट गई, साथ ही मन सोचने लगी, हर लड़की चाहती है उसे सास के रूप में माँ मिले, पर कितनी लड़कियां हैं जो खुद बेटी बन पाती है। सास के लिए मन में एक पूर्वग्रह पाले रहती है, कुछ लड़कियां जो उन्हें बेटी बनने ही नहीं देती। अस्पताल से घर आने के बाद काशवी में बहुत परिवर्तन आ गया। इधर माला जी ने पोती की सब जिम्मेदारी उठा ली। इस उम्र में भी उनमें गजब का जोश भर गया था। काशवी भी दादी पोती का प्यार देख निहाल हो जाती। जो घर आंगन कल तक काशवी के मन पर पड़ी धूल के कारण सुना सुना रहता था, वो अब धूल हटते ही बच्ची की किलकारी और सास बहू की हंसी से गूंज उठा। दोस्तों, कुछ लड़कियां सास के प्रति शादी से पहले ही एक पूर्वाग्रह पाले बैठी होती है कि सास अच्छी नहीं होती, रही सही कसर कुछ सहेलियां या टीवी सीरियल पूरी कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर बहू खुले दिल से ससुराल को अपनाए तो सास में ही माँ की छवि नजर आएगी। ऐसे में हर घर आंगन एक मंदिर बन जाएगा। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।